हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एचबी टीचिंग ट्रैक से। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जितनी भी हमारी पुरानी वीडियो है उसे वॉच कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सीरीज लेके चल रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, मैथ की और हिंदी की और मतलब साइंस की भी, लेकिन 12th क्लास में साइंस की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास है आज भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व कैसे बनता है, इसके संबंध में हम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन, आधुनिक भूमंडलीकृत विश्व मुख्य रूप से किस अवधि में बना था। ये जो है कि प्राचीन काल में बना था, मध्यकाल में, या औद्योगिक क्रांति के समय, ये 90 के दशक में। तो ये देखिए इसका सही आंसर होगा 90 के दशक में ये बना था। भूमंडलीकृत जो विश्व था ये बनना शुरू हुआ था, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई 90 के दशक से। देखिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक वैश्वीकरण की तेज शुरुआत किस कारण हुई। खेती बढ़ने से, इंटरनेट और तकनीकी के विकास से, या युद्ध के कारण, या जलवायु परिवर्तन के कारण। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट और तकनीकी विकास से जो भूमंडलीकृत आधुनिक मतलब काल था या समय था, मतलब तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी। इंटरनेट जब से आए, तकनीकें जब से बढ़ी, तो मतलब भूमंडलीकृत वैश्वीकरण जो हुआ था ये तेजी से बढ़ा था। विश्व में नए नए नवाचार हुए, इनोग्रेशन हुए, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संगठन की स्थापना 1995 को आधुनिक वैश्वीकरण का बड़ा कारण माना जाता है। यूनेस्को की स्थापना, या WTO की स्थापना, या WHO की स्थापना, या सार्क की स्थापना। तो देखिए ये जो इसकी स्थापना का वैश्वीकरण का बड़ा कारण जो माना जाता है वो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका जो मुख्यालय है वो हमारा उत्तरी मतलब अमेरिका में है, पेरिस में, फ्रांस, पेरिस में है इसका। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है। ये मतलब पैसे, वित्तीय से संबंधित संस्था है। काफ़ी देशों को मतलब जो देश मतलब कर्जे में, मतलब कर्जा जो मांगा जाता है वो मोस्टली WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ट्रेड है, मतलब व्यापार से संबंधित एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ जिसने औद्योगिक वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। तो इसकी स्थापना मतलब किस टाइम विकसित हुआ भारत में, 1950 में, 1965 में, या 1991 में, या 2000 में। सही, ये जो स्थापना हुई थी ये LPG मॉडल कहलाता है। LPG मॉडल। एक प्रधानमंत्री रहे और ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1991 में हुई थी। एक प्रधानमंत्री है भारत के PV नरसिम्हा राव, उनके टाइम में। और उस टाइम जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे। तो मनमोहन सिंह का ही विचार ये LPG मॉडल लाना था। सही है, तो इसकी LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण जो हुआ था 1991 में हुआ था। ये मतलब भारत में 1991 से पहले जो मतलब किसी भी संस्था को लाइसेंस नहीं दिया जाता था, जबकि अब किसी भी संस्था को या कोई भी मतलब फैक्ट्री लगानी है, कोई भी संस्था खोलनी है तो उसका लाइसेंस मतलब आसानी के साथ में मिल जाता था। जबकि उस टाइम हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बंद प्रकार की अवस्था थी, जबकि अब हुई खुली अर्थव्यवस्था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी जो 1991 में, PV नरसिम्हा राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह उस टाइम वित्त मंत्री थे, उनके टाइम में ये इसकी शुरुआत हुई थी वैश्वीकरण की, LPG मॉडल जो लाया था। भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया वास्तव में कब शुरू हुई, इसको बताना है कि 15वीं शताब्दी की भौगोलिक खोजों से, ये 2000 के बाद, 2010 के बाद, ये 17वीं शताब्दी से। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15वीं शताब्दी की भौगोलिक खोजों के कारण। तो 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजें हुई थी, उसके कारण जो भूमंडलीकृत विश्व है ये बहुत तेजी से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई या आगे बढ़ी। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है। इसकी पहचान क्या है देखना, देशों को अलग अलग रहना, या देशों के बीच संपर्क और व्यापार का बढ़ना, केवल युद्ध का होना, या केवल कृषि का विकास। तो देखिए इसका सही आंसर ये होगा, देशों के बीच संपर्क और व्यापार का बढ़ना। वैश्वीकरण जो मतलब होगा तो अलग अलग देशों के बीच व्यापार होगा, तो उससे
जिस देश के बीच व्यापार होगा उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, उसकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। इसमें देखिए किस क्रांति ने वैश्वीकरण को तेजी से बढ़ावा दिया। तो देखिए इसका ऑप्शन हरित क्रांति, दूसरा है औद्योगिक क्रांति, तीसरा है श्वेत क्रांति और चौथा है लाल क्रांति। ये हरित क्रांति जो संबंधित है ये हमारे गेहूं और चावल से संबंधित है, मतलब हमारे अनाजों से संबंधित है। औद्योगिक क्रांति उद्योग जो फैक्ट्रीज वगैरह लगे हैं उससे संबंधित है। श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और जो लाल क्रांति ये मांस उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से मानी जाती है। तो इस जो वैश्वीकरण तेजी से जो किस क्रांति के द्वारा बढ़ा था, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी। औद्योगिक क्रांति के कारण वैश्वीकरण तेजी से बढ़ा। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक आधुनिक वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है। संचार और परिवहन, केवल खेती या केवल उद्योग या केवल शिक्षा। तो इसका ये जो केवल वाले हैं सिर्फ केवल मतलब ना खेती से मतलब वैश्वीकरण को अपनाया जा सकता है, ना उद्योग से और ना केवल शिक्षा। तो इसका परिवहन और संचार किसी भी हमें उत्पादन कोई भी हमारा कर रहे हैं तो उसका परिवहन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। संचार तो हमारा जो हम आपस में मतलब किसी दूसरे एक स्थान से दूसरी जगह बात करते हैं तो संचार की हमें आवश्यकता होती है आधुनिक काल में। तो ये रहा हमारे क्लास का ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस संगठन की स्थापना वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया। किस संगठन ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया। तो इसका ऑप्शन है IMF ने या BSNL ने या FIFA FIFA या IOC ने। तो इसका सही आंसर होगा IMF ने जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसको बढ़ावा, उसके संगठन के बाद जो देश विकसित नहीं हो पाए थे उनको फंडिंग करने के लिए मतलब पैसा देने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी IMF की। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है दुनिया का छोटा होना या देशों का मिलकर कार्य करना, या इसका अर्थ है दुनिया का एक दूसरे से जुड़ना, या इसका अर्थ है दुनिया का विभाजन होना। देखिए इसका ऑप्शन ना ये होगा दुनिया का छोटा होना, ना ये होगा इस दुनिया का विभाजन होना मतलब अलग होना, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी, एक दुनिया का एक दूसरे से जुड़ना वैश्वीकरण भूमंडलीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो है जो हमने पिछली क्लास हमने लाइव क्लास ली थी उसमें ये हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। तो काफ़ी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही भी दिया था और काफ़ी स्टूडेंट ने मतलब सही नहीं दे पाए थे और कुछ स्टूडेंट ने दिया भी नहीं था क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन उन्हें समझ में ना आया हो। तो मानव जनित आपदा क्या है पूछा गया क्वेश्चन में। तो सांप्रदायिक दंगे मतलब लड़ाई वगैरह जो होती हैं धर्मों को लेकर या किसी जाति धर्म को लेकर, तो वो होते हैं सांप्रदायिक दंगे। और आतंकवाद जो होता मतलब आतंकवाद तो आप समझते ही हैं, टेररिज्म बोलते हैं जैसे। और महामारी किसी भी मतलब कोई बीमारी हमारी वो बड़े स्तर पर व्यापक स्तर पर, जैसे कोरोना की हमारी ये प्लेग की बीमारी हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये महामारी एक बड़े व्यापक स्तर पर होने वाली बीमारियों को हम महामारी कहते हैं। तो इस बताना कि मानव जनित क्या है। तो ये सारे जो मतलब ऑप्शन है ये मानव जनित है, मतलब मानव के द्वारा ये किए जाते हैं। तो इसका ये ऑप्शन है लास्ट वाला, इनमें से सभी। तो इसका आंसर यही होगा, मानव जनित आपदा कौन सी है, ये सभी मानव जनित आपदा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HB टीचिंग ट्रैक। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी जो वीडियो है सिर्फ लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।